वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बिगिनिंग। सो नाउ द फर्स्ट टर्म इज केमिकल रिएक्शन। आखिर केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन सिंपली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपको कुछ नए सब्सटेंस मिलते हैं और उनकी कुछ नई केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। सो दैट मींस इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस are formed with new properties. So this is called chemical reaction. आप इसे एक और फॉर्म में कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। That means any reaction in which chemical changes take place is called chemical reaction. तो इसे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोला जाए तो जहां भी कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं या कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। Okay, let us take few examples. Now the first one is digestion of food. As we all know that जो हम खाना खाते हैं और जब उसे डाइजेस्ट किया जाता है तो वहां पे आप देखते हैं कुछ अलग चीज फॉर्म हो रही है, सेम नहीं है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, वेरी करती है। तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग। आप जानते हैं आयरन में जंग लग जाता है किसकी प्रेजेंस में? एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में। So when iron is attacked by air and water or moisture, this process is called rusting. और इसमें होगा क्या, प्रॉपर्टीज में चेंज आता है आयरन की, उसका कलर चेंज हो जाता है। आप जानते हैं उसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश हो जाता है कुछ। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल लाइक कुकिंग ऑफ फूड। आप जानते हैं जब खाने को आप कुक करते हैं तो उस सिचुएशन पे जो आपने इनिशियली रॉ मटेरियल लिया हुआ है, जो वेजिटेबल्स ली हुई है, और फाइनली जो आपको एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है, बोथ आर डिफरेंट बिकॉज ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर और मे बी द प्रेशर, जो भी सिचुएशन है वहां पे उसकी वजह से कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी के अंदर, एंड वी कैन से दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। या फिर इस समय मैं ब्रीथ कर रहा हूं, जो भी हम सांस ले रहे हैं, व्हाइल ब्रीथिंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बट वी रिलीज CO2। तो आप देख रहे हैं आप इनटेक क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, और आप रिलीज कर रहे हैं CO2। तो यहाँ प्रोडक्ट चेंज हो गया है, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है, देन दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, नेचुरल प्रोसेस है बहुत ही, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट। सिंपल सा पॉइंट है नेक्स्ट, जिसे हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। नाउ we check what are the characteristics of chemical reaction। आप कैसे पता करेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो नाउ दीज आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवॉल्व होना। इट मींस अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर या किसी भी प्रोसेस के अंदर कोई गैस रिलीज हो रही है, देन इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज टू बी हमारे पास जिंक है और हम जिंक को रिएक्ट करवाते हैं विद H2SO4। दैट मींस जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तब वो फॉर्म करेगा ZnSO4 एंड इट गिव H2 गैस। दैट मींस यहां से H2 गैस रिलीज हो रही है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता क्या है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, मतलब एक सॉलिड की फॉर्म में बना हुआ एक सब्सटेंस है जो आपको रिएक्शन के बाद मिलता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें दिया हुआ है पोटेशियम आयोडाइड, उसे हम रिएक्ट करवाते हैं विद लेड नाइट्रेट और वो हमें रिएक्शन के बाद देता है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट इज प्रेसिपिटेट, PPT। ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। अगर इस तरह का कोई भी सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है then again it is a characteristic of chemical reaction. Now third, change in state। बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है ये चीज। अगर कहीं भी स्टेट चेंज हो रही है then it is again characteristic of chemical reaction। बहुत बेसिक सा एग्जांपल, आइस। जब आइस मेल्ट होती है then it gives water। That means there is transformation of state from solid to liquid। तो जो यहाँ पे स्टेट में चेंज आ रहा है इट इज अगेन कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वैक्स इज अगेन अ गुड एग्जांपल। लाइक आप वैक्स लेते हैं, वैक्स क्या होती है,
जब वो मेल्ट करवाई जाती है तो मेल्ट करने पे देन इट गिव वाटर एंड CO2. अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट. नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज चेंज इन कलर. देखिए कलर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन जो है, कई सारी रिएक्शंस होती है जहां हम देखते हैं कि कलर में चेंज आता है. उसी में से एक रिएक्शन आपको यहाँ की भी है सिट्रिक एसिड के रिगार्डिंग. सिट्रिक एसिड जो है वो आपका नींबू हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है. तो जब भी आप सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, दैट इज योर पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पर्पल होता है, बट जब वो सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है देन इट कन्वर्ट इनटू कलरलेस फॉर्म. दैट मींस देयर इज चेंज इन कलर एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल reaction. Now the next one, change in temperature. Change in temperature का एग्जांपल हम लेते हैं क्विक लाइन के थ्रू, CaO, जो आपका व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है. तो क्विक लाइन जब रिएक्ट करता है विद वाटर देन इट फॉर्म्स CaOH whole twice. That means calcium hydroxide or we can say this is called slaked lime. Clear? लेकिन इसके साथ इवॉल्व होती है lot of energy. Okay, so this is again a characteristic of chemical reaction. तो इट मींस इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से अगर आपको कोई सा भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देता है किसी रिएक्शन के रिगार्डिंग तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. तो अभी तक हमने दो टर्म समझे, पहले केमिकल रिएक्शन होती क्या है, फिर हमने समझा कि हाउ कैन वी कैरेक्टराइज दिस केमिकल रिएक्शन. तो हमने इससे पहले पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, बट जो चैप्टर का नाम है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. सो नाउ दैट द सेकंड टर्म इज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन होती क्या है? केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के थ्रू या फिर सब्सटेंस के फॉर्मूले के थ्रू समझाया जाए. दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. दैट मींस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर सिंबल्स and the formula of substance is called chemical equation. Okay, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. So let us take one example. Example is when zinc reacted with sulfuric acid, then it gives zinc sulfate and hydrogen gas. अब देखिए इसमें आपको जो टर्म्स दिए हुए हैं, फर्स्ट इज zinc, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा Zn. Sl जो लिखा है इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. Now it react with H2SO4. When it reacts with H2SO4, then it forms ZnSO4 and it evolves H2 gas. This representation is called chemical equation. I hope clear हो रहा होगा. Chemical reaction हमने पहले पढ़ा जहाँ chemical changes हो रहे हैं और उस chemical changes में कुछ नए products form होते थे और उसे हम समझ सकते हैं chemical equation के थ्रू. अब यहाँ पे दो terms आते हैं. First is called reactant and second is called product. रिएक्टेंट नाम से क्लियर हो रहा है, रिएक्ट करना किसी के साथ. इट मींस वो चीज रिएक्शन के अंदर जो रिएक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट. दैट मींस सब्सटेंस व्हिच कंबाइन और रिएक्ट इज कॉल्ड रिएक्टेंट. जब वो चीज रिएक्ट करेगी या फिर रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो फाइनली आपको जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. इट मींस द सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. तो ये दो टर्म्स हैं. इट मींस इस रिएक्शन के अंदर Zn and H2SO4 they both react. That means these are reactant. And now it forms ZnSO4 and it evolves H2 gas. That means it is your product. And now chemical equation representation. It means chemical reaction भी कुछ ना कुछ represent कर रही होगी. जैसे हमने पीछे देखा था कि chemical reaction के कुछ characteristics होते हैं. Exactly same चीज chemical equation क्या क्या represent करती है. Now first it explains the transformation of states in reactant or in product. That means जब reactant हमने लिया या फिर हम product की बात करें तो उसकी state क्या है, वो solid में है, liquid में है या फिर वो gas में है. इन सब का explanation जो देती है वो chemical equation देती है. Like in terms of symbolic form, S represents solid, L represents liquid, G represents for gas and AQ represents for aqueous. Now aqueous. Now in terms of aqueous it is again a part of liquid. But जब liquid में आप सिर्फ water को consider करते हैं, then we use aqueous. Otherwise it is called liquid. Clear? तो अगर हम इस reaction को देखते हैं तो इसमें लिखा है zinc and S. S represent solid state of zinc. H2SO4 L. That means this is in liquid state.
S again solid form and G representing gas form. That means आपको ये रिएक्शन बता रही है कि कौन सा किस स्टेट में प्रेजेंट है और कैसे यहाँ पे स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हीट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन. हीट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन दैट मींस जब किसी रिएक्शन को आप करवाएंगे या तो वो रिएक्शन खुद हो रही होगी या आपको कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी. दैट मींस यहाँ पे दो तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं, एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हम आगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन में डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमें समझते हैं या तो हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, या फिर हम हीट को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर, और यही चीज बताती है हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन. नाउ द थर्ड वन, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके लिए सर्टेन कंडीशंस होती है, जिस कंडीशन के अंडर उस रिएक्शन को हम फॉलो करवाते हैं. तो वो कंडीशन में भी हो सकती है कि फिक्स टेम्परेचर लाइक 25 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, और मे बी एट सम स्पेसिफिक प्रेशर लाइक 180 या 280. तो वो जो भी कंडीशन है उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी केमिकल इक्वेशन देती है. तो दैट मींस इंडिकेटिंग कंडीशन अंडर रिएक्शन. तो ये सारी चीजें जो हमें समझा रही है दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. तो इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जिसके थ्रू उसे आइडेंटिफाई कर सके, और हमने समझा कि केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रही है. अब इस लेक्चर के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए एज योर होमवर्क.